क्या हाल है दोस्तों। हम लोग पहुंच चुके हैं चोपटा में और आज है 28 जून। हम कल शाम को यहाँ पे पहुँचे थे। कल शाम से ही बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ पे, रात को ही। तो 4-5 बजे के अराउंड थोड़ा सा मौसम अभी खुला है। तो अभी हम तुंगनाथ की चढ़ाई करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कि ट्रैक कैसा है। अभी आपको पूरा फॉग दिख रहा होगा पीछे, तो ये बारिश की वजह से है। अभी हम आपको लेके चलते हैं तुंगनाथ के ट्रैक पे। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में बसा है यह चमत्कारी स्थान, जहां आस्था और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की ओर। अभी हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फिर अपनी गाड़ी लेके जो तुंगनाथ का गेट है वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ मेरी पार्टनर, बोलो हाय। हाय। कल रात को हम जब पहुँचे थे तो ये मिनी ट्रैवलर ने 4 गाड़ियों को ठोका है और लास्ट में इस गाड़ी पे आके रुका है। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, चलते हैं गाड़ी से 2 किलोमीटर आके, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। दिल्ली से चोपटा की लगभग 11 से 12 घंटे की रोमांचक कार यात्रा ऋषिकेश और श्रीनगर होते हुए जाती है। रास्ते में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित पवित्र धारी देवी मंदिर सुकून भरा विराम देता है। आगे बढ़ते हुए सड़कें घनी जंगलों और ऊंची नीची घाटियों से होकर गुजरती है, जहां मोबाइल का नेटवर्क खो जाता है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव गहरा हो जाता है। चोपटा पहुंचते ही पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण आपका स्वागत करते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ कोई बिजली की सप्लाई नहीं है। होटल्स में सिर्फ सोलर लाइट का इस्तेमाल होता है और रात में सीमित समय के लिए बिजली मिलती है। होटल्स का किराया 1500 से 2000 प्रति रात के बीच हो सकता है, जिसमें खाना शामिल नहीं होता है। फिर भी यहाँ का मौसम बहुत सुकून देने वाला है। सुबह करीब 7 बजे हमने चोपटा से तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग शुरू की। मौसम बादलों से घिरा था, बारिश की संभावना बनी हुई थी, पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी। ठंडी हवा और हरियाली से भरे 5 किलोमीटर के इस रास्ते ने हर कदम पर रोमांच बढ़ाया। तुंगनाथ 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों में सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जहां पांडवों ने भगवान शिव की भुजाओं के रूप में दर्शन किए थे। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। दोस्तों, हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। नीचे जो मैंने आपको गेट दिखाया वहाँ से स्टार्ट हुई है और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, बट स्टीप बहुत है और अभी बारिश भी इतनी नहीं है। तो आगे देखते हैं कि बारिश कितनी होती है या रास्ता कैसा मिलता है। ये हमारी मैडम। तुंगनाथ का रास्ता जो कि इतना सुंदर और पवित्र है, उसके शुरू में ही हमें ये छोटा झरना बहता हुआ दिखाई दिया, जिसकी मधुर ध्वनि मन को सुकून देती है। इसके बाद रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है और जहाँ ऊंचे पेड़, हरियाली और ठंडी हवा का संगम इस यात्रा को खास बना देता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये है घास का मैदान। यहाँ पे हम लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं और अभी भी इतनी बारिश नहीं है, हल्की हल्की बिल्कुल बूंदाबांदी है और अभी 4-5 किलोमीटर और बचा हुआ है। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। पीछे मैंने आपको एक झरना दिखाया था, ये यहाँ पे मिडोज देखिए।
आपकी थकान दूर हो जाएगी ऐसा नज़ारा देख के। थकान दूर नहीं, थकान चढ़ेगी। नहीं, दूर हो जाती है यार। लोग सीधे चढ़ गए। ये हमारी मैडम शॉर्ट रास्ता लेके पहले ही पहुंची हुई हैं। कितना टाइम हो गया पहुंचे हुए? 4 मिनट्स। नज़ारे ले रही है। पहले हमने देखा तब आए हैं। अभी हमने लगभग 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया है और ये वाली चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप थी, बहुत ज़्यादा स्टीप थी, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बाकी बारिश तो नहीं है और मौसम बड़ा अच्छा है। ये मैडम कैसा लग रहा है? तुंगनाथ ट्रैक पर जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो चारों तरफ पहाड़ अपनी पूरी खूबसूरती के साथ नज़र आते हैं। बादल कभी इन पहाड़ों को ढक लेते हैं तो कभी बीच से सूरज की किरणें निकलती हैं, जैसे महादेव की छाया हर ओर फैली हो। रास्ते में फैले हरे भरे मैदान इतने सुंदर लगते हैं जैसे भगवान शिव के कदमों में हरियाली बिछी हो। इन बादलों, पहाड़ों और घास के मैदानों के बीच चलना बहुत ही शांति देने वाला और ख़ास अनुभव बन जाता है। हम लोगों ने शायद 2 किलोमीटर कंप्लीट किया है। अभी 2 से 3 किलोमीटर और बचा हुआ है और अभी टाइम हुआ है 7:45 लगभग। बारिश तो नहीं है अभी, देखते हैं ऊपर कैसा माहौल होगा। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है, ऊपर भी काफ़ी स्टीप है। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तुंगनाथ की चढ़ाई भले ही कम हो, लेकिन यह रास्ता धीरे धीरे काफ़ी चढ़ाई और थकाने वाला हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, पत्थरों से बनी पगडंडियाँ और तीखे मोड़ शरीर की परीक्षा लेने लगते हैं। हर कुछ कदम पर सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन मन में महादेव के दर्शन की भावना थकान को पीछे छोड़ देती है। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि हर मोड़ पर प्रकृति और भक्ति का संगम महसूस होता है। ऊंचे देवदार के पेड़, बादलों से ढकी घाटियाँ, दूर से दिखता शिव मंदिर, मानो शिव स्वयं बुला रहे हों। यह चढ़ाई सिर्फ पैरों की नहीं, श्रद्धा और संकल्प की भी होती है। हमारा 2 से 2.5 किलोमीटर पूरा हो गया है और अभी एक भैया से पूछा था, वो बोल रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी हम लोग रुके हुए हैं बिस्किट खाने में, इसको मस्ती छाई हुई है। मुझे थकान लग रही है थोड़ी थोड़ी, पर मौसम बहुत अच्छा है। अभी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। आप ये देखिए पीछे का नज़ारा। हो सकता है कि कैमरे में इतना ना दिख रहा हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। बताओ, बीच में रुके हुए हैं हम, अपना पीनट बटर लेके आए हुए थे और ब्रेड। अब पीनट बटर ब्रेड खाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे, फिर चलेंगे। दोस्तों अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है और टाइम लगभग 9 बज रहे हैं और अभी बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं है पर बादल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए,
आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आगे बारिश हो रही होगी। तो हमें थोड़ा सा देखना है कि कब हम रेनकोट वगैरह पहनेंगे। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हम रेनकोट डाल लेंगे फिर। हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया था क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अब 200 मीटर बचा हुआ है बाबा तुंगनाथ। ये देखिए नज़ारा बादलों से ऊपर। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम शूज़ वगैरह उतार रहे हैं। अभी अंदर शायद फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम अंदर का फुटेज नहीं ले पाएंगे, बट ये आपको दिखा देता हूँ पीछे से। बारिश नहीं है इतना, बहुत कम बारिश है। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं। ये है बाबा का स्थान तुंगनाथ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है। हमारा प्लान तो था चंद्रशिला जाने का, पर आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश है। आप बाबा के दर्शन कर लो। अब हम लोगों ने उतरना शुरू कर दिया है और हम 150-200 मीटर नीचे भी आ चुके हैं। ये हमारी मैडम क्या बनाने में लगी हुई है। बनाओ बनाओ बनाओ। अब हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। आपको शायद बादलों में दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत ही अच्छा व्यू है। ये हम उतर के आ चुके हैं। ये गणेश जी का है। यहाँ पे अगर आप पहुँच जाएंगे तो आपको ये मानना है कि आप 200 मीटर बचा हुआ है, बस हार नहीं माननी है और गणेश जी को नमस्कार करके ही आगे बढ़ना है। जब हम तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें चेहरे पर पड़ते ही मन में यही भाव आया, महादेव ने चढ़ाई के समय तक हमें अपनी छाया में सुरक्षित रखा ताकि हम बिना किसी रुकावट के उनके दर्शन कर सकें। उसी वापसी के रास्ते में झाड़ियों के बीच से एक नन्हा सा पीका दिखा। खरगोश जैसा यह हिमालयी जीव बहुत ही प्यारा और दुर्लभ होता है। उसकी मासूम झलक ने जैसे पूरी यात्रा को और भी खास बना दिया। पूरे तुंगनाथ ट्रैक में हर मोड़ पर शिव की उपस्थिति महसूस होती है। शुरुआत होती है छोटे झरने और घने जंगलों से, फिर आते हैं हरे भरे बुग्याल जो शिव के चरणों में बिछी मखमली चादर जैसे लगते हैं। ऊंचाइयां बढ़ने के साथ साथ बादलों से ढके हिमालयी पर्वत, मंदिर की घंटियों की गूंज और प्रकृति की शांति सब मिलकर इस यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती हैं। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिव्य यात्राएं लाते रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।